एक गाड़ी वाले संत की 8 बातें आपको राजा बना देंगी यदि ध्यान से सुन ली तो। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, पूर्व काल में एक जानसुरती नाम का राजा हुआ था। वो हर रोज दीनहीनों के लिए खूब दान देता था। उसके यहाँ बाहर से आए हुए भूले भटकों के लिए हर रोज भोजन कराया जाता था। वो ये चाहता था कि प्रत्येक गांव और शहर के साधु संत उसका ही अन्न खाया करें। इसलिए उसने जगह जगह धर्मशालाएं, छात्रावास और भोजनालय खुलवा रखे थे। राजा जानसुरती की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई थी। राजा का अन्न खाकर प्रसन्न हुए ऋषि मुनि और देवताओं ने उसे ज्ञान का सुख देने के लिए एक दिन हंसों का रूप बनाया और उड़ते उड़ते राजमहल की छत पर जा पहुंचे। राजा अपनी छत पर बैठा हुआ था। राजा को देखकर उड़ते उड़ते आपस में बातचीत करते हुए हंस कहने लगे, अरे भैया, क्या तुम्हें पता है कि राजा जानसुरती का तेज दिन के समान सब जगह फैल रहा है। कहीं इसका स्पर्श मत करना, वरना उसका तेज भस्म कर डालेगा। तब दूसरा हंस कहता है, अरे भाई, किस राजा की बात कर रहे हो? उन गाड़ी वाले रैकू के सामने इसका तेज तो कुछ भी नहीं है। प्रशंसा का पात्र तो वो गाड़ी वाला है, उसके पुण्यों के सामने तो इसके पुण्य फीके हैं। हंसों की ये बातें जैसे ही राजा जानसुरती ने सुनी तो उसे रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा, ऐसा कौन गाड़ीवान है जो मुझसे भी बड़ी पुण्यात्मा है, जिसकी चर्चा आकाश में पशु पक्षी तक कर रहे हैं। मुझे भी ऐसी पुण्यात्मा के दर्शन करना चाहिए और उनसे उपदेश लेना चाहिए। मित्रों, सुबह उठकर राजा ने अपने बंदी जनों से कहा कि वे उस गाड़ी वाले रैकू संत का पता लगाएं और मिल जाए तो उससे कहना कि राजा जानसुरती आपसे मिलना चाहते हैं। मित्रों, भाट लोग गाड़ी वाले रैकू का पता लगाने के लिए चल दिए। कई गांव और शहरों में घूमने के बाद भी उन्हें गाड़ीवान का पता नहीं मिला। तब उन्होंने राजा से आकर कहा कि महाराज, हम उस गाड़ी वाले को नहीं ढूंढ पाए। तब राजा बोला, देखो, अभी तक तो तुमने उन्हें गांव और शहरों में ढूंढा है। भला एक ब्रह्म ज्ञानी संत विषयी पुरुषों के बीच कैसे रह सकता है? इसलिए तुम लोग जाओ, उन्हें जंगलों में, नदियों के तट पर या किसी एकांत स्थान पर ढूंढना, वे जरूर मिल जाएंगे। प्रिय बंधुओं, अब तो राजा के कहने पर भाट लोग फिर चल दिए और ढूंढते ढूंढते किसी एकांत निर्जन प्रदेश में पहुंचे। वहां उन्होंने गाड़ी के नीचे बैठे एक पुरुष को देखा जो अपना शरीर खुजला रहा था। भाटों ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या गाड़ी वाले रैकू आप ही हैं? मुनि ने कहा, हां। जवाब दिया, हमारे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मित्रों, इतना कहकर भाट लोग वहां से वापस लौट आए और राजा को जाकर यह खबर दी कि हमने उन्हें ऐसे ऐसे अमुक स्थान पर देखा है। मित्रों, अब तो राजा जानसुरती 600 गायें, सोने का हार और घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर महात्मा रैकू के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर गाड़ी वाले संत से कहने लगा, हे भगवान, मैं आपके लिए 600 गायें, एक सोने का हार और घोड़ों से जुता हुआ एक रथ लाया हूं। कृपा करके आप इनको स्वीकार कीजिए और आप जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता का मुझे उपदेश कीजिए। मित्रों, राजा की बात सुनकर रैकू ने कहा, अरे शूद्र, ये गौएं, हार और रथ तू अपने ही पास रख और चला जा यहां से। मित्रों, उनके ऐसा कहने पर राजा चुपचाप घर लौट आया और सोचने लगा कि मुझको मुनि ने शूद्र क्यों कहा। हो सकता है कि मैं हंसों की बात सुनकर दुखी था इसलिए शूद्र कहा होगा, या फिर मैंने जो भेंट देनी चाहिए वो कम रही होगी इसलिए मुझसे शूद्र कहा होगा। अब तो पूरी रात राजा यही सोचता रहा कि गाड़ी वाले संत ने उन्हें उपदेश न देकर शूद्र कहकर भगा दिया। परंतु राजा जानता था कि बिना ज्ञान के मेरा शोक दूर नहीं होगा, इसलिए मुनि को प्रसन्न करने के लिए मुझे फिर से वहां जाना चाहिए। यही सोचकर राजा ने अगले दिन फिर गाड़ी वाले रैकू के पास जाने की तैयारी की। इस बार उसने 1000 गायें और सोने का हार, एक रथ और अपनी कन्या को लेकर मुनि के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, ये सब मैं आपके लिए लाया हूं, कृपया इनको स्वीकार कीजिए और मेरी कन्या को
अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और आप जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए। राजा के द्वारा दी गई वस्तुओं को देखकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, तू मुझे फिर वही सब वस्तुएं ले आया है। क्या तू ब्रह्म ज्ञान लेने आया है या खरीदने आया है? मित्रों, अब तो राजा चुप रह गया। काफी देर तक चुप बैठा रहा। काफी देर हो गई तो मुनि ने देखा कि राजा के ऊपर जो धन का नशा सवार था वो उतर चुका है। तब उन्होंने राजा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। उसके बाद राजा ने कुछ भौतिक जगत के प्रश्न किए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था कि अच्छे लोग कैसे बनते हैं। मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जैसे मछली अपने बच्चों को देख देख कर पालती है, माता मछली उन्हें देखती रहती है और वे तैरते हुए बढ़ते रहते हैं। जैसे कछुई अपने बच्चों को ध्यान से पालन पोषण करती है, जैसे पक्षी अपने बच्चों को अपने स्पर्श से पालते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से अच्छे मनुष्य बनते हैं और पलते हैं। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि वो कौन सा मनुष्य है जो सबका प्रशंसनीय होता है। मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, इन कर्मों से मनुष्य संसार में प्रशंसनीय होता है। पहला, किसी से कड़वा ना बोलना, और दूसरा, दुष्ट लोगों से दूर रहना। यदि इन दो कार्यों का मनुष्य भली भांति पालन कर ले तो वो चारों ओर प्रसिद्धि पा लेता है। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, ऐसे लोग कौन हैं जो अपने विपरीत कर्म से शोभा नहीं पाते हैं? मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, दो लोग ऐसे होते हैं जो यदि विपरीत कर्म करते हैं तो उनकी शोभा नहीं होती। पहला, अकर्मण्य गृहस्थ, और दूसरा, प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। गृहस्थ बनने के बाद बाल बच्चों की जिसे फिक्र ना हुई, जो उनके भरण पोषण का इंतजाम नहीं कर पाया, ऐसे ही निठल्ला खाली घूमता रहा, उसके जीवन के लिए धिक्कार है। दूसरा, सन्यासी, जिसने सब चीजों का त्याग करके सन्यास लिया हो, वो यदि प्रपंच में पड़ जाए तो समाज उसकी निंदा करने लगता है। राजा ने चौथा प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? मुनि ने कहा, वत्स, जीवन में मनुष्य का मूर्ख होना ही सबसे बड़ी दुख की बात है। एक मूर्ख व्यक्ति स्वयं तो कष्ट पाता ही है, सैकड़ों लोग भी उससे पीड़ित रहते हैं। उसकी मूर्खता से माता पिता तो जीवन भर दुखी रहते हैं। राजा ने पांचवा प्रश्न पूछा, किस चीज के बिना मनुष्य के सारे गुण व्यर्थ होते हैं? मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जैसे सुगंध के बिना सुंदर से सुंदर फूल भी व्यर्थ है, उसी तरह मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, चाहे कितना ही बलवान यौवन से भरपूर हो, चाहे कितने ही बड़े परिवार में जन्म लिया हो, स्त्री हो या पुरुष, विद्या के बिना, नीति ज्ञान के बिना उसके सारे गुण व्यर्थ कहलाते हैं। राजा ने फिर पूछा, मृत्यु के समान क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, गुणों में दोष देखना मृत्यु के समान है। जिसे अच्छे कामों में भी कमियां दिखाई देती हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। राजा ने पूछा, उन्नति कौन नहीं कर सकता? मुनि ने कहा, जो लोग सदाचार से हीन हो, जिस कुल में फूट रहती हो, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों और खेती से संपन्न होने पर भी कभी उन्नति नहीं कर पाते। राजा ने फिर पूछा, लक्ष्मी कहां निवास करती है? मुनि रैक को कहने लगी, जहां मूर्ख पूजा नहीं की जाती हो, जहां अन्न के भंडार सुरक्षित रहते हो, जहां पति पत्नी में कलह नहीं होती हो, ऐसी जगह ही लक्ष्मी का वास होता है। कठोर बोलने से, निंदा करने से, क्रोध में रहने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।